स्वागत है। मेरे सामने एक Redmi A5 है और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि आप इस फ़ोन पर स्क्रीन कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। शुरू करने के लिए स्क्रीन के ऊपर से 2 बार नीचे स्वाइप करें। इससे आपको कई टॉगल्स दिखेंगे जिनमें एक स्क्रीन रिकॉर्डर टॉगल होगा। जैसे ही आप देखें उस पर टैप करें और चुनें कि क्या रिकॉर्ड करना है। डिफ़ॉल्ट रूप से ये एक ही ऐप चुनता है, लेकिन आप ड्रॉप डाउन पर टैप कर सकते हैं और उदाहरण के लिए पूरी स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप ये भी चुन सकते हैं कि क्या ये कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। आपके पास डिवाइस ऑडियो माइक्रोफोन दोनों विकल्प हैं और अगर कुछ भी चयनित नहीं है या ये अनचेक है तो कोई ऑडियो रिकॉर्ड नहीं होगा। फिर हमारे पास स्क्रीन पर टच दिखाने का विकल्प भी है जो रिकॉर्डिंग के दौरान उस जगह एक अर्ध पारदर्शी ग्रे डॉट दिखाता है जहां आपकी उंगली स्क्रीन पर थी। यहाँ से हम स्टार्ट रिकॉर्डिंग चुनने वाले हैं। ये 3 सेकंड की उलटी गिनती शुरू करता है और फिर एक नोटिफिकेशन के साथ रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है। आप देख सकते हैं कि एक डॉट मेरी उंगली के साथ साथ चल रहा है, जैसे कि यहाँ उदाहरण के लिए। और एक बात जो आप नोटिस करेंगे वो ये है कि कुछ एप्लीकेशन आपको उन्हें रिकॉर्ड करने नहीं देंगे। अब मेरा मानना है कि उनमें से एक स्पॉटिफाई है। हमारे पास लॉगिन पेज है, देखते हैं क्या वह वही है। अब क्या हमारे पास कुछ और है जैसे नेटफ्लिक्स? नहीं, लगता है हमारे पास नहीं है। खैर, जब आप रिकॉर्डिंग पूरी कर लें तो एक बार फिर से अपनी नोटिफिकेशन बार को नीचे की ओर खींचें और यहाँ स्टॉप का विकल्प चुनें। यह आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग को आपके फ़ोटो एप्लीकेशन में सेव कर देगा, तो ठीक यहीं पर। अब हमारे पास यहाँ एक गैलरी है और हम इसे यहीं सबसे आगे देख सकते हैं। तो जब आप इस पर टैप करेंगे तो ये अपने आप चलना शुरू हो जाएगा। लीजिए, हो गया। अब जो आप देखने वाले हैं, उम्मीद है वह मूल रूप से वही है जो एंड्रॉयड पायरेसी को रोकने के लिए इस्तेमाल करता है। तो यहाँ एक लॉगिन स्क्रीन दिखनी चाहिए थी, लेकिन आपको सिर्फ काली स्क्रीन ही दिखाई दे रही है। ये इसलिए है क्योंकि कुछ एप्लीकेशन स्क्रीन रिकॉर्डर को स्क्रीन देखने से रोक सकती है। अब ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप कर सकें जब कोई एप्लीकेशन इसका इस्तेमाल कर रही हो। बस यही है, ये इसका इस्तेमाल करेगी ही करेगी। और इसके अलावा ये बहुत दखल देने वाला है, जैसा कि मैंने देखा है, क्योंकि मैंने कभी भी स्पॉटिफाई या नेटफ्लिक्स जैसी बेकार एप्लीकेशनों या किसी भी अन्य फालतू ऐप को, जो आमतौर पर आपके फ़ोन में पहले से इंस्टॉल आती हैं, ऐसा करने की कोई स्पष्ट अनुमति नहीं दी है। और फिर भी ये मेरी किसी भी अनुमति के बिना ऐसा कर रहा है और मेरे फ़ोन के काम करने के तरीके और उसकी क्षमताओं को बदल रहा है, जिसे मैं मेरी व्यक्तिगत राय में अपने डिवाइस में एक खुली दखल अंदाज़ी मानता हूँ, जबकि इसे, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, हर दूसरी एप्लीकेशन की तरह रिकॉर्ड करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन खैर, मैं बस आपको ये बताना चाहता था कि अगर आपको ऐसा कुछ मिलता है रिकॉर्डिंग के लिए कोई ब्लॉक स्क्रीन, तो आप इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। ये बस एक एप्लीकेशन है जो इसे ब्लॉक कर रही थी और बस इतना ही। आपकी किस्मत ही ख़राब है। तो खैर, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो मददगार लगी होगी, और अगर लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखने के लिए धन्यवाद।